मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश की जनजातियों की लोक कला संस्कृति का, जिसके अंतर्गत जनजातियों का नाटक, जनजातियों का गीत, जनजातियों का नृत्य इत्यादि संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते हैं इस लेक्चर में देखेंगे। और इसमें जो पीपीटी मैंने बनाई है, ये पीपीटी ऐसी बनाई है कि आपको याद करने में आसानी हो। जहाँ पे बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड ऐड कर दिया है। जहाँ पे बगलखंड है, बगलखंड ऐड कर दिया है। ठीक है, मालवा, निमाड़, और वहीं पर ही उसकी नाट्य, उसकी लोक गायन, उसके नृत्य आदि को ऐड कर दिया है, ताकि आपको इमेज वाइज याद करने में आसानी हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं निमाड़ क्षेत्र में लोक गीत और लोक गायन। ठीक है, तो निमाड़ क्षेत्र में लोक गीत या लोक गायन होती है, वो होती है कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा जो है निमाड़ क्षेत्र की महत्वपूर्ण लोक गीत है। इसके जो गीत होते हैं वो शिव पार्वती को समर्पित होते हैं। इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है कलगी, एक होता है तुर्रा। हुआ क्लियर? दूसरा होता है मसान्य गीत। मसान्य गीत जो है ये मृत्यु के समय गाया जाता है। नेक्स्ट है संत सिगाजी गायन। इसके अंतर्गत जीवन, कृषि और पशुपालन के संबंधित जो गायन होते हैं वो किए जाते हैं। नेक्स्ट है नाथपंथी गायन। नाथपंथी के अंतर्गत जो कबीर गायन होते हैं और जो भरथरी गायन होते हैं इसके अंतर्गत गाए जाते हैं। नेक्स्ट है गरबा गरबी। गरबा गरबी के अंतर्गत तीन शैली होती है, एक है गरबा, एक है गरबी, एक है गबलन। ठीक है, नेक्स्ट है ढोला मारू गीत। ठीक है, और नेक्स्ट है फाग गायन। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये सभी जो है पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है निमाड़ की लोक नृत्य। पहला है काठी। काठी जो है देव प्रबंधन एकादशी से महाशिवरात्रि तक ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है आड़ा खड़ा। आड़ा खड़ा जो नृत्य है ये जन्म, मुंडन, विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस अवसर पर जो महिला होती है वो नृत्य करती है, और इस नृत्य के समय सवाल जवाब की जो शैली है उसका गायन किया जाता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है गणगौर। गणगौर जो है गणगौर उत्सव पर किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें महिला और पुरुष जो है रानूबाई एवं सूर्यदेव रथ को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि इसके जो कलाकार है, इसके नर्तक हैं, वो है हीरालाल, ठीक है, साधना उपाध्याय और प्रभाकर दुबे। नेक्स्ट है मांडल्या। मांडल्या जो है विवाह और त्योहार के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है फेपारिया। फेपारिया जो है विवाह के अवसर में किया जाता है, और फेपारिया इसमें एक वाद्य यंत्र होता है, इसी ध्यान रखना, इसी के नाम पर इसको फेपारिया कहते हैं। और फेपारिया का जो साउंड है, ठीक है, वो शहनाई की तरह होता है। एक है डंडा नाच। डंडा नाच जो है चैत्र बैसाख में गणगौर के अवसर पर किया जाता है। वो क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है निमाड़ के लोक नाटक। निमाड़ के लोक नाटक दो है, गम्मत और रहस। गम्मत के जो गम्मत लोक नाटक है ये नवरात्रा, शिवरात्रि और गणगौर के अवसर पर किया जाता है, और इसमें मृदंग और झांझ नामक दो वाद्य यंत्र होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है निमाड़ की चित्रकला। निमाड़ चित्रकला जो है एक है पगलिया, एक है जिरोती और एक है इरथ। इरथ जो है विवाह के अवसर में जो कुलदेवी होती है उसके चित्र बनाते हैं, कहाँ पर? दीवार पर। वह क्लियर? जहाँ विवाह होता है उस घर में जो उसकी कुलदेवी होती है उसकी कुलदेवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है दीवार पर। हुआ क्लियर? ठीक है, एक है मोरधन। मोरधन यह चित्र जो है दिवाली के अवसर पर बनाया जाता है। एक है संजा फूल। संजा फूल में कहना चाहिए, ध्यान रखना, संजा फूल जो है इसको IMP लगा लो। क्यों? इसमें सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति के जितने भी फूल पत्ते होते हैं उसके चित्र बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए याद रखना बोल रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि ये क्षेत्र कहाँ? निमाड़ का है, और निमाड़ के पास में क्या इंदौर है, और इंदौर में वर्तमान में 51 लाख पेड़ लगाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन वहां से उठ सकता है कि ऐसी कौन सी परंपरा है जो प्राकृतिक संरक्षण का हमें ज्ञान देती है, तो वो है संजा फूल, क्योंकि इसमें सूर्य, चंद्रमा और फूल के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं और पर्यावरण संरक्षण का ये संदेश देते हैं। हुआ क्लियर? एक है थापा और एक है कचाली भरण। जो कचाली भरण जो है ये विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के जो मस्तक में एक चित्र बनाया जाता है उसे कहते हैं कचारी भरण। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है मालवा लोक गायन। ठीक है,
मालवा लोक गायन में भरथरी गायन किए जाते हैं। इसमें राजा भरथरी होते हैं, उनकी कथाओं का जो गाथा की जाती है। ठीक है, भरथरी कौन थे? भरथरी जो है राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और ये उज्जैन के थे। हुआ क्लियर? ठीक है। संजय गीत, संजय गीत के अंतर्गत जो है फूल, सूर्य, चंद्रमा आदि के चित्र बनाकर जो प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया जाता है, संजय गीत को आप IMP लगा लो। क्यों लगा लो? क्योंकि ये कहाँ की बात है? ये है मालवा की। ठीक है, मालवा में क्या है? इंदौर है। इंदौर में क्या हुआ है? 51 लाख अभी पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, और इस जो लोक गायन का भी क्या संदेश है? संदेश क्या है? प्रकृति का संरक्षण का संदेश है। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, हुआ क्लियर? नेक्स्ट है हिट गायन। जो हिट गायन है, हिट गायन जो होली, जन्माष्टमी और नवरात्रि या गोवर्धन पूजा के अवसर पर ये गाया जाता है। इसके अंतर्गत जो है कृषि संस्कृति और ग्यारस माता की पूजा, ग्यारस माता की जो कथा होती है उसका गायन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बरसाती बारात। बरसाती बारात के अंतर्गत जो है चंपू कथा शैली गायन किया जाता है और ये पद और गद दोनों में किया जाता है। एक है निर्गुणिया गायन। निर्गुणिया गायन जो है मालवा और निमाड़ दोनों गायन शैली है। इसके अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। ठीक है, और ध्यान रखना जो निर्गुण गायन शैली के प्रसिद्ध गायक है उनका नाम है प्रहलाद सिंह टिपानिया। ठीक है, और इन्हें 2011 में क्या मिला है? वो मिला है पद्मश्री मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ा नाम है MP का, प्रहलाद सिंह टिपानिया, और ये जो है निर्गुण गायन के प्रसिद्ध गायक है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है रेलो गीत। रेलो गीत जो है ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ढोला मारू। नेक्स्ट है लावणी गायन। जो लावणी गायन है ये जो है निर्गुण दार्शनिक गीत है। नेक्स्ट है मालवा के लोक नृत्य। इसमें मटकी और राजवाड़ी नृत्य है। मटकी के अंतर्गत जो है प्रारंभ में एक महिला नृत्य करती है, उसे कहते हैं झेला। हुआ क्लियर? कभी क्वेश्चन पूछ ले कि झेला का संबंध किससे है, तो वो मटकी नृत्य से है, क्योंकि जब ये नृत्य शुरू होता है तो इसमें एक महिला स्टार्ट करती है, प्रारंभ करती है, उस महिला को बोलते हैं झेला बोलते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है मालवा के लोक नाट्य। इसे माच, कठपुतली, भवाई है। माच जो है ये याद रखना, माच का जन्म जो है आज से 300 वर्ष पहले हुआ था, और जो ये जन्म हुआ था, ये जन्म कहाँ हुआ था? ये जन्म हुआ था उज्जैन में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। कठपुतली आपने देखा ही होगा कि जो धागे होते हैं उसके कठपुतली को नचाया जाता है। ठीक है, वो होता है। भवाई नाट्य जो है जब शुरू होता है तो इसमें माँ अम्बा और गणपति जी की पूजा की जाती है। ध्यान रखना। ठीक है, आपको मेन याद रखना है माच। नेक्स्ट है मालवा की चित्रकला। एक है संजा चित्रकला। संजा चित्रकला में वही है कि जो फूल, पत्ती और सूर्य, चंद्रमा के जो चित्र बनाए जाते हैं और एक संदेश देते हैं प्राकृतिक संरक्षण का। 51 लाख पौधे लगे हैं कहाँ पर? MP में, इसलिए ये जो पॉइंट है याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है सवनाही। सवनाही में जो है घर के जो संकट या बाधा को दूर करने के लिए इसमें से जो घर के सामने एक मोटी गोबर की लाइन बिछाई जाती है, उसे कहते हैं सहनावी। ठीक है। नेक्स्ट है चित्रावन। चित्रावन में क्या होता है? जो विवाह होता है, विवाह में जो वधु पक्ष होता है, वधु पक्ष जो है अपने दीवार पर एक चित्र अंकन करता है, उसे कहते हैं चित्रावन। ठीक है। एक है दिवासा। इसमें जो है जो श्राद्ध पक्ष होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों को खाना खिलाते हैं, ये पक्ष में जो युवती होती है ये चित्रकला करती है। ठीक, घर में। एक है मांडना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है बुंदेलखंड के लोक गायन। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है परिणाम आला का। आला जो है वीर रस गायन शैली है और इसमें आला उद्दली कथाओं का वर्णन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि बम्बुलिया हो, ठीक है, या फिर आपको नाम मिले भोला गीत, ठीक है, या फिर आपको नाम मिले लमेटा गीत। तीनों एक ही है, बम्बुलिया, भोला गीत, लमेटा, ये तीनों गीत जो है एक ही नाम है इसका। और ये जो है क्या होता है इसके अंतर्गत, ये जब सुबह सुबह नर्मदा किनारे जाते हैं स्नान करने, तो स्नान करने जाते हैं तो जो ग्रुप जाता है वो ग्रुप जो है आपस में प्रश्न उत्तर शैली में एक गायन शैली करता है। उस गायन शैली को लमेटा, भोला गीत, बम्बुलिया कहते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना कि ये कहाँ का है, ये बुंदेलखंड का है। ठीक है। एक है बैराटिया। बैराटिया में जो है ध्यान रखना कि जो महाभारत है, जो ऐतिहासिक चरित्र हैं, उनकी कथाएं की जाती है। ठीक है, बैराटिया, ये क्वेश्चन जो है शायद
किसी भी पीएससी में पूछ चुका है, ठीक है। एक है देवरी। देवरी में जो है राधा कृष्ण की जो प्रेम कथाएं हैं उसका वर्णन होता है। नेक्स्ट है जगदेव का फुवारा। नेक्स्ट है हरदोल मनोती। हरदोल मनोती में जो है वीर रस की कथाएं का गायन किया जाता है। और जो हरदोल मनोती हैं ये ओरछा के जो राजा हुए हैं वीर सिंह देव के बेटे रहे हैं। कौन? हरदोल। हुआ क्लियर? काफी महान राजा रहे हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के लोक नृत्य। इसमें पहला नाम है बधाई। बधाई जो है जन्म, विवाह, तीज अवसर पर और या फिर मनोती पूर्ण होने पर शीतला माता की आराधना की जाती है, ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट है सैरा नृत्य। ये नृत्य जो है गणगौर पर, श्रावण पर किया जाता है। ये नृत्य इस प्रकार से जो डांडिया होता है उस प्रकार से ये नृत्य होता है, सैरा नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है राई। राई ध्यान रखना, राई जो है जन्म, विवाह, मुंडन और मनोती पूर्ण होने के अवसर पर राई नृत्य किया जाता है। इसमें जो नृतिका होती है, जो नाचती नृतिका, उसको बोलते हैं बिड़नी। क्या बोलते हैं? बिड़नी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसके जो महान नर्तक है वो है राम सहाय पांडे, ठीक है। और इन्हें जो है 2022 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन ये आया है कि राम सहाय पांडे का संबंध किससे है, तो वो प्रसिद्ध लोक नृत्य है किसके? राई नृत्य के, ठीक है। नेक्स्ट है ढिमराई नृत्य और नेक्स्ट है नौटंकी और जावरा, ठीक है। ये सही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के नाट्य। बुंदेलखंड नाट्य जो है स्वांग नाट्य होता है। इसमें स्वांग नाट्य जो है ये कुरकू जनजाति द्वारा नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, जिसमें मेघनाथ की पूजा की जाती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया था कि जो कुरकू जनजाति है किसकी पूजा करता है, तो वो करती है किसकी? मेघनाथ की पूजा करती है। नेक्स्ट है खम्ब स्वांग। एक है नौटंकी, एक है अखाड़ा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है बुंदेलखंड की चित्रकला। जो इसमें सुरेती चित्रकला होती है, सुरेती चित्रकला के अंतर्गत जाली नुमा आकृति में माँ लक्ष्मी की आकृति को उकेरा जाता है, ठीक है। एक होती है मुरेते चित्रकला। नेक्स्ट होती है नरौत चित्रकला। नरौत चित्रकला जो है इसमें नौ दुर्गा के जो चित्र होते हैं उसको उकेरा जाता है। एक होती है चौक चित्रकला। चौक चित्रकला होती है। एक होती है मामूली चित्रकला, एक होती है गोधन और गोवर्धन। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है बघेलखंड लोक गायन। बघेलखंड लोक गायन के अंतर्गत आता है बसदेव गायन। बसदेव गायन के अंतर्गत जो है राम, कृष्ण और श्रावण की जो कथा का गायन किया जाता है। एक है विदेशिया गायन, ये जो एकांत जंगल में किया जाता है ऐसा गायन है। विरहा गायन, ठीक है। एक है सीदेव, एक है पांडवानी, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बघेलखंड के लोक नृत्य। इसमें होता है परधोनी, सैला। सैला जो है ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, सैला नृत्य किया जाता है। एक है दादर, एक है कोहरा, एक है कलसा, एक है विरहा, एक है बेदरी, एक है अहिरा नृत्य। नेक्स्ट है बघेलखंड लोक चित्रकला। इसके अंतर्गत मोराइला चित्रकला है, कोहरा चित्रकला है, नेवरा नेमी चित्रकला है, तिरंगा चित्रकला है और छठी चित्रकला है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि पिथौरा चित्रकला में किसके चित्र का अंकन किया जाता है, तो उसका आंसर है घोड़े के चित्र का अंकन किया जाता है। ये है मध्य प्रदेश की शिल्पकला। एक है काष्ठ शिल्पकला जो मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार में बनाई जाती है। दूसरी है कंगी शिल्पकला, ये उज्जैन, रतलाम, नीमच में बनाई जाती है। जो कंगी शिल्पकला है या कंगी का आविष्कार है ये किसने किया था? ये किया था बंजारा जो जनजाति है उसने किया था। आपको कभी क्वेश्चन आएगा कि जो सबसे श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है, तो वो है कौन सी? बंजारा जनजाति है। और बंजारा जनजाति ने ही कंगी का आविष्कार किया है। और जो कंगी शिल्प कहाँ पे रहती है? उज्जैन, रतलाम, नीमच। एक है खिलौना शिल्प, वो सीहोर में है। छिपा शिल्प उज्जैन में है। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी ने अपने प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है 2022 या 21 में, ठीक है। बांस शिल्प कहाँ? झाबुआ मंडला में। पीतल शिल्प नरसिंहपुर में। भेरवा शिल्प बैतूल में। सुपारी शिल्प रीवा में। धातु शिल्प सतना में।
खादर शिल्प शिवपुर, रीवा, मुरैना में। लाख शिल्प उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर में। भीली शिल्प धार, झाबुआ में। प्रशस्त शिल्प मंदसौर, रतलाम में। मिट्टी शिल्प झाबुआ, मंडला में। ठीक है, ये सभी शिल्प जो है आप पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आपको आता ही आता है हर बार। ठीक है, ये क्वेश्चन 2008 में आ चुका है। सही जोड़ी को कूट से ऐड कीजिए। ठीक है, भैरवगढ़ प्रिंट कहां पर है, तो ये उज्जैन में है। ठीक है, बाघ शिल्प कला कहाँ की है, ये धार की है। चंद्री साड़ी कहाँ बनती है, ये असुर में बनती है। जड़ी बूटी कहाँ है, तो वो भोपाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2008 में आ चुका है। इसकी जस्ट पीपीटी जो है उसमें सारे शिल्पकला दिए हैं, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, तो उसको ध्यान से पढ़ लें एक बार। प्रश्न है कोबर क्या है, ये 2024 जस्ट इसके पीएससी जो हुई 2024 में, उसमें क्वेश्चन आ चुका था कि कोबर क्या है, और ये सभी ने क्वेश्चन गलत किया था कि इसका आंसर कहीं पर नहीं था। अब वो क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए यहां मैंने ऐड कर दिया, परंतु ये क्वेश्चन उसमें तक किसी को याद नहीं था। ठीक है, कोबर क्या है, तो कोबर एक बघेलखंड की भित्ति चित्रकला है। इसके अंतर्गत क्या होता है देख लीजिए। ठीक है, वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है, वैवाहिक वस्त्र, भोजन, आभूषण, ये 4 पॉइंट दिए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, वो है वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। कहाँ की है, तो ये बघेलखंड की है, ध्यान रखना। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है। तो ध्यान रखना, जो ढोकरा कला है इसका संबंध है भरेवा समुदाय से। जो एक समुदाय कहाँ का है, ये बैतूल का है। इसके अंतर्गत जो क्या होता है कि ये एक सजावटी काम करती है समुदाय वाला। ठीक है, ढलाई करती है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ये है कि इसमें सी और डी दोनों होने का संभावना है। वो जहां तक जो एमबीबीएससी है उसने सी और डी दोनों दिया था। ठीक है, यह कला बैतूल के भरेवा समुदाय संबंधित है, पहला भी सही है। ठीक है, यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, यह विवाह समारोह में जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, सभी कथन सही है। ठीक है, तो जहां तक पीएससी ने सी और डी दोनों इसका आंसर दिया था, तो ध्यान रखना। ठीक, डोकरा कला। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन 2023 में आया था, ये एमपी ओपी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये है नागमोरी कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है। जो नागमोरी एक आभूषण है, कहाँ पहनते ये पूछा था उसने, 4 ऑप्शन दिया था। तो उसमें एक ऑप्शन था बाहें में और कड़ा। ठीक है, तो ये कड़ा है और पहनते कहाँ पर है, तो ये बाहों पे पहनते हैं। ठीक है, बाਹਾਂ में पहनते हैं। इसका आंसर क्या था, बाहा प्लस कड़ा। ठीक है, कहाँ पहनते हैं, तो बाहा में। आभूषण क्या है, तो कड़ा है, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न है काठी क्या है, ये 2019 के पीएससी प्री में आ चुका है। ये पीपीटी ऐड कर दी हूं मैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि काठी मैंने इस लेक्चर में ही बता चुका हूं कि कहाँ का वो लोक नृत्य है। वह क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न जो है 1997 को और 2008 को दोनों का आ चुका है। और ये बधाई नृत्य कहाँ का है, तो ये है बुंदेली नृत्य है ना, बुंदेलखंड का नृत्य है बधाई। ठीक है, तो पहली मध्य प्रदेश की जनजाति है वो है भील जनजाति। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर हम बात करें परसेंट में, तो उसका परसेंट है 93.04%। कहने का मतलब ये है कि ये परसेंट जो है, जितनी भी मध्य प्रदेश में जनजाति की जनसंख्या है, उन जनसंख्या में जो भील जनजाति है उसका परसेंट लगभग लगभग 40% के आसपास है। तो ये जो फैक्ट है आप इसलिए याद करना, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है उसकी सबसे बड़ी जनजाति होने के कारण ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि इसका परसेंट कितना है कुल जनजाति जनसंख्या का। हुआ क्लियर। ठीक है, इसका नृत्य है वो है भगोरिया। और भगोरिया पर्व भी होता है इनका, और ये पर्व एक कौन सा ही हाट होता है जो होली के अवसर में होता है। ठीक है, ये कड़कनाथ मुर्गा पालते हैं, और ये कड़कनाथ को जीआई टैग मिल चुका है। और ये जो कड़कनाथ है ये पाया जाता है झाबुआ में। हुआ क्लियर। ठीक है, और इनका नृत्य एक कौन सा है, वो है गोल गधेड़ू नृत्य है। तड़वी नामक शराब पीते हैं, यानी कि एक वृक्ष होता है, उसके वृक्ष से एक अर्क निकलता है, उस अर्क से बनाते हैं शराब ये। ठीक है, उसे तड़वी नामक शराब कहते हैं, ये पीते हैं। ठीक है, इनका पेय पदार्थ होता है। और इनकी चित्रकला होती है वो है पिथोरा, जो विश्व प्रसिद्ध है। वह क्लियर। इनके बीच विवाह होता है, विवाह होता है, अपहरण विवाह होता है। ठीक है, एक तड़वी भील भी होते हैं। एक भील कौन से होते हैं, एक भील होते हैं भिलाला,
और एक भील होते हैं तड़ई भील, ठीक है? ये वो भील होते हैं जो मुस्लिम धर्म को अपना लिए हैं, ठीक है? जो भिलाला होते हैं ये राजपूत या क्षत्रिय पुरुष होते हैं और भील महिला होती है, उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे भिलाला कहते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है? इनका क्षेत्र है धार, झाबुआ, अलीराजपुर, निमाड़, रतलाम यानी कि मध्य प्रदेश का याला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भील जाति पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है? हुआ क्लियर? इनकी उपजाति होती है वो है भिलाला। भिलाला यानी कि पुरुष होगा क्षत्रिय, महिला होगी भील, उनसे उत्पन्न जो पुरुष होगा वो कहलाएँगे उजाला, वो कहलाएँगे उजाला पुरुष या फिर भिलाला कहलाएँगे। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है? एक होती बरेला, एक होती पटेलिया, एक होती है रथी यास बैगास, ठीक है? इनकी कृषि की बात करें तो कृषि होती है चिमाता और एक होती है दैया जिसे झूमती कृषि भी कहते हैं, ठीक है? जो चिमाता है ये एक्चुअली जो हम करते हैं, झूम कृषि करते हैं, जिस प्रकार से जंगल में पेड़ काटते हैं और वहाँ कृषि करते हैं और जब उसकी उर्वरकता क्षमता खत्म हो जाती है, उसके बाद कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं। इस प्रकार की कृषि को हम कहते हैं झूम कृषि। वैसी सेम कृषि करते हैं भील लोग, उसे कहते हैं चिमाता। हुआ क्लियर? ठीक है। एक होता है दापा, इसमें प्रथा होती है। एक प्रथा होती है दाफा। दाफा के अंतर्गत करना चाहिए जो विनिमय विवाह के दौरान जो कन्या का मूल्य चुकाता है कौन? वर पक्ष चुकाता है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर कन्या का विवाह हो रहा है, पुरुष कर रहा है, तो पुरुष जो है उस कन्या के लिए कुछ मूल्य चुकाएगा। उस प्रथा को बोलते हैं दापा प्रथा। इसलिए ये भी क्वेश्चन एक बार पीएससी या कहीं पे पूछ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है? दापा इतना क्वेश्चन आया कि दापा प्रथा किसकी है? तो वो भीलों की है। किस प्रकार से प्रथा है? तो वो विवाहिक प्रथा है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट जनजाति है वो है गोंड जनजाति है, ठीक है? और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली कौन सी हो गई भील, दूसरी कौन सी हो गई गोंड, ठीक है? इनका जो क्षेत्र है जहाँ ये पाई जाती है वो है जबलपुर, मंडला, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट। यानी कि जो याला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गोंड जनजाति पाई जाती है। हुआ क्लियर? ठीक है। इनमें एक विवाह होता है, दूध लौटाव विवाह होता है। इसमें यानी कि जो मामा होते हैं, मामा की बेटी से शादी कर लेते हैं, इस विवाह को कहते हैं दूध लौटा विवाह। इसमें विवाह होता है, लमसना विवाह होता है। इनके देवता होते हैं, वो होते हैं ठाकुर देव, बागेश्वर देव और दूल्हा देव, ठीक है? इनके प्रमुख त्योहार होते हैं कर्मा, सैला, भड़ोनी। इनका प्रमुख पेश पदार्थ होता है पेज। पेज बनते ही चावल से बनता है, ठीक है? और ये पेज जो है अगर जो बारात रहता होगा, वो हर कोई व्यक्ति इसको जानता होगा। यानी कि चावल से बना एक पदार्थ होता है जिसे पेज कहते हैं। जो मुख्य पदार्थ किसका है पेय पदार्थ? वो गोंड जनजाति का है। हुआ क्लियर? इनका जो नृत्य है वो है गोंडी नृत्य है, ठीक है? गोंडों की जो उपजाति होती है वो होती है अंगरिया। अंगरिया वो होते हैं जो लोहे का कार्य करते हैं, इसलिए अंगेरिया जनजाति कहलाते हैं, ठीक है? लोहा कहाँ में बनता है? वो आग में बनता है। आग से कर लेना अंगरिया, ठीक है? गोंडों की उपजाति। दूसरे होते हैं प्रधान गुण। प्रधान गुण वो गुण होते हैं जो मंदिरों में पूजा करने वाले वर्ग होता है। एक होता है ओझा। ओझा गुण वो कहलाते हैं जो पंडिताई या तांत्रिक कार्य करते हैं, उसे ओझा गुण कहते हैं। एक है कोयला भूतिस। ये नाचने गाने वाले गुण होते हैं। एक होते हैं सोलाहास। ये कारपेंटर काम करते हैं, ठीक है? एक होते हैं मुरिया या मारिया। गोंडों की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। इनकी प्रथा होती है वो होती है घोटुल। घोटुल प्रथा होती है, ध्यान रखना, ठीक है? एक होते हैं अबुझमाड़िया का अर्थ होता है कि ये अज्ञानी या जंगली। इनका रवायती क्षेत्र कहाँ होता है? छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, मंडला में, ठीक है? नोट: गोंडों में जो गांव का मुखिया होता है वो गोटिया कहलाता है। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो गोंडों के गांव के जो मुखिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो गोटिया कहलाते हैं। कृषि का स्वरूप कैसा है? तो एक होती है बारी, मूल रूप से कृषि होती है। एक होती है पेंडा। पेंडा यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि को पेंडा कहते हैं। एक होती है दिपप्पा। मैदानी क्षेत्र में कृषि को दिपप्पा कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर बारी और पेंडा जो कृषि है ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए तीनों कृषि आपको याद होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति का जो क्षेत्र है वो है मंडला, बालाघाट, अनूपपुर। आप जो ये क्षेत्र देख रहे हो, इस क्षेत्र में आपको मिलेगी बैगा जनजाति। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? भील जनजाति मिलेगी, ठीक है? बैगा अपने आप को गोंडों का ही बड़ा भाई मानती है। हुआ क्लियर?
और सबसे गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो है बैगा। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको आएगा कि सबसे श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो है बंजारा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा आपको कि सबसे गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो है बैगा। बैगा क्या है? वो है गुदना प्रिय। और जो बंजारा है वो कौन सी है? वो है श्रृंगार प्रिय। और जो कंघी का आविष्कार भी किसने किया है? वो किया है बंजारा जनजाति ने किया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक हुए हैं वेरियल एल्विन, इन्होंने एक बुक लिखी है बैगा बुक। ये फैक्ट को ध्यान रखना कि जो बैगा बुक है ये लिखी है वेरियर एल्विन ने। हुआ क्लियर? इनका नृत्य होता है सुवा नृत्य और परधुनी नृत्य। कृषि कौन सी होती है? झूम कृषि, जैसे बेवार या पोंडू कहते हैं। ये पोंडू एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि पोंडू क्या है? तो ये बैगाओं की जो जनजाति होती है। जो पोंडू क्या है? तो पोंडू एक बैगा जनजाति की कृषि पद्धति होती है। हुआ क्लियर? इनके देवता होते हैं बूढ़ा देव, जो साज के वृक्ष में निवास करते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है सहारिया जनजाति। इनका जो क्षेत्र है ये है गुना, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, विदिशा, रायसेन, श्योपुर। आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, इन क्षेत्र में आपको क्या मिलेगी? वो मिलेगी सहारिया जनजाति। हुआ क्लियर? इनका नृत्य होता है वो होता है दुल दुल घोड़ी। सबसे अधिक शराब पीने वाली जनजाति कौन सी है? वो सहारिया जनजाति है। और शेर को अपना छोटा अनुज मानती है कौन? सहारिया जनजाति। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, किसमें? वो पूछ चुका है प्री में। ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है भारिया जनजाति। जो भारिया जनजाति है इसका जो क्षेत्र है वो है छिंदवाड़ा, पातालकोट में पाई जाती है। एक कहानी ये है, पौराणिक कहानी की, जो पांडव लोग हुए हैं, पांडव लोगों ने 12 वर्ष का काटा था वनवास। ठीक है, उसमें 1 वर्ष का था अज्ञातवास। तो उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में ये छिंदवाड़ा साइड आए थे और यहाँ पे जो जनजाति रहती है उनको इन्होंने, पांडवों ने शस्त्र विद्या और धनुर् विद्या सिखाई थी। और पांडव की रक्षा का भार उठाया था यहाँ के इन जाति ने। ठीक है, भार उठाने के कारण ही ये कहलाई भारिया जनजाति। हुआ क्लियर? इनका क्षेत्र कौन सा है? ये है पातालकोट छिंदवाड़ा में। ठीक है, और जनसंख्या में सबसे छोटी जनजाति है। ठीक है, आपसे जनसंख्या पूछेगा सबसे बड़ी तो वो है भील, छोटी पूछा आपसे जनसंख्या में तो वो है भारिया। हुआ क्लियर? इनका नृत्य होता है वो होता है भरम नृत्य होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जनजाति है वो है कोल जनजाति। और जो कोल जनजाति है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की जनजाति है। इसकी उपजाति कौन सी है? वो है रोतेला, रतेला, रेवरिया, कोटिया और कंठुरिया। ठीक है, इनका नृत्य होता है वो है दहका नृत्य। हुआ क्लियर? सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जो कोल जनजाति है उनसे संबंध किसका है? माता सबरी का है। हुआ क्लियर? इनका जो क्षेत्र कौन सा है जहाँ पाई जाती है? वो है रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, यहाँ पर पाई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इनकी पंचायत को बोलते हैं गोइया। और ये क्वेश्चन में एक बार प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है कोरकू जनजाति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य का समूह। ठीक है, और इनका क्षेत्र कौन सा जहाँ पाई जाती है? वो है नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा। इनका जो नृत्य होता है वो होता है चटकोरा नृत्य होता है। प्रमुख देवता होते हैं इनमें डोगर देव, मेघनाथ की पूजा करते हैं। और प्रमुख त्योहार होते हैं वो है खम्ब और स्वांग। इनकी उपजाति होती है वो होती है रूमा, बाबरिया, बंदोइया और डोला रय। वह क्लियर? एक होती है अंगरिया जनजाति होती है। अंगरिया जनजाति जो होती है ये लोहे का वस्तु बनाने का कार्य करती है, इसलिए इनका देवता कौन होगा? वो होगा लोहासुर। ठीक है, इनका निवास स्थल कहलाता है जलती हुई भट्टी। काम क्या करते हैं? लोहे के औजार बनाने का काम करते हैं। एक जनजाति होती है पारधी जनजाति। यहाँ से ओनली एक फैक्ट याद रखना कि ये कबीरपंथी होते हैं। हुआ क्लियर? एक जनजाति होती है वो है हलवा जनजाति और ये ओनली बालाघाट में पाई जाती है मध्य प्रदेश के। एक जनजाति होती है उरांव जनजाति, ये सबसे ज्यादा
किसी जनजाति का ईसाईकरण हुआ है तो वो हुआ है उराव जनजाति का हुआ है। इनका क्षेत्र जो है सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल है। ठीक है। और एक जनजाति होती है खैरवार जनजाति। जो खैरवा जनजाति है, इनका जो क्षेत्र होता है वो उमरिया, सीधी, अनूपपुर, शहडोल। और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो होता है खैर या कत्था का। हुआ क्लियर? ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये ध्यान रखना। कोल जनजाति का वर्णन जो है रामायण में मिलता है। ठीक है। क्योंकि कोल जनजाति का संबंध किससे है? माता सबरी से है। तो कहाँ मिलेगा उल्लेख? रामायण में मिलेगा। ठीक है। महाभारत और मार्कंड पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। किसका? कोल जनजाति का। यानी कि सबसे प्राचीन जाति कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी कोल जनजाति। जो रानी अवंती बाई है, इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। मध्य प्रदेश में जो पेशा एक्ट है ये लागू हुआ है 15 नवंबर 2022। इसकी डेट वाइज इसको याद रखना। हुआ क्लियर? ठीक है। जनजातीय छात्रों को कोचिंग के लिए योजना कौन सी थी? तो वो थी आकांक्षा योजना। और ये जो है मध्य प्रदेश पीएससी के जो प्री है वहां ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और जनजातीय क्षेत्रों में जो औषधि पौधे होते हैं उनकी खेती के लिए एक योजना लॉन्च की गई थी। उस योजना का नाम है देवारण्य योजना। जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पर्व है वो है भगोरिया। जो लहरी बाई है ये बैगा जनजाति से संबंधित रखती है और इनका जो जिला है वो है मंडला। हुआ क्लियर? भारत का जो रॉबिन हुड कहलाते हैं वो कहलाते हैं टांटिया मामा। ठीक है। परंतु जो निमाड़ के रॉबिन हुड है वो कहलाते हैं भीमा नायक। ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जो रॉबिन हुड होते हैं भारत के वो कौन हो गए? टांटिया मामा हो गए। अब निमाड़ से कलना नायक, तो भीमा नायक कहाँ के हो गए? वो निमाड़ के रॉबिन हुड हो गए। जो भूरी बाई है भील चित्रकार, ये झाबुआ से संबंधित है। पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार हैं फेमा फाल्या। ये किस संबंधित है? ये भील जनजाति से संबंधित है। बादल वोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये छिंदवाड़ा में है। ठीक है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? तो वो है अमृतलाल ठक्कर को कहते हैं। ठीक है। बैगा जनजाति को जोधाबाई का संबंध किस जिले से है? तो ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी ने अपने प्रीवियस क्वेश्चन पूछ चुका है कि जोधाबाई का संबंध किस जिले से है? तो वो उमरिया जिले से है। भीलों का गांधी किसे कहते हैं? तो वो है मामा बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहते हैं। नेक्स्ट है बैतूल में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आंदोलन गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। ठीक है। बिरसा मुंडा महानायक का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में हुआ था। मध्य प्रदेश में पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे राजा नरेश चंद्र थे। और ये 13 दिन के लिए ही सीएम बने हैं। सबसे कम दिन पूछेगा, इनसे भी कम दिन का तो अर्जुन सिंह का है। परंतु अर्जुन सिंह एक दिन सीएम बनने के पहले 2 बार सीएम रह चुके थे। परंतु व्यक्ति के रूप में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये कौन सबसे कम दिन के सीएम रहे हैं? तो वो है राजा नरेश चंद्र सिंह। और पहले ये आदिवासी सीएम थे। हुआ क्लियर? जो मंजू ओझा है, इन्होंने बैतूल में घोड़ा डोंगरी एक गांव है वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये ध्यान रखना। ठीक है। छिंदवाड़ा जिले में बादल भोई एक क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा किसे कहते हैं? तो वो है लीला जोशी को मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहते हैं। नेक्स्ट है गोंड जनजाति के भुज सी श्याम को किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया है? तो ये ध्यान रखना 15 नवंबर 2021 को। जो पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और जो रानी कमलापति थी ये अंतिम गोंड शासिका थी। भीमा नायक का संबंध किस जिले से है? तो वो है बड़वानी जिले से है। भूरी बाई का संबंध किस जिले से है? तो वो है झाबुआ जिले से है। जोधैया बाई का संबंध किस जिले से है? तो उमरिया से है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। बादल भोई का संबंध किस जिले से है? तो वो छिंदवाड़ा से है। जनजाति शोध विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ पर है? तो ये झाबुआ में है। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। आदिवासी खेल महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये सीहोर में है।
ट्राइबल स्पोर्ट स्कूल कहाँ पर है? तो ये अलीराजपुर में। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, एक बुक है वो है भारतीय ग्राम, ये बुक है श्याम चरण दुबे की। देखना एक बुक कौन सी है, वो है द बैगा। ठीक है, ये बुक किसकी है? ये है वेरियल एल्विन की बुक है। एक है जनजातीय योद्धा। ठीक है, ये बुक किसकी है? ये बुक है रंजना चितले की, रंजना चितले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इतनी बुक है। तो यहाँ मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश के जनजातीय लोक एवं अन्य कलाकार। यहाँ से हर पीएससी में एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए यहाँ से आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखना है। एक कलाकार, कलाकार का संबंधित क्षेत्र, ठीक है, वो किस कला के क्षेत्र में निपुण है, पारंगत है, और तीसरी चीज कि ये किस जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये इमेज दिख रही है, ये इमेज है भूरी बाई की, और भूरी बाई का जो संबंधित क्षेत्र है वो है पिथौरा चित्रकला। हुआ क्लियर? और ये झाबुआ जिले से बिलोंग करती है। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है दुर्गाबाई व्याम की। दुर्गाबाई व्याम जो है ये गोंड डिगना चित्रकला से संबंधित है इनका क्षेत्र, और ये जो है डिंडोरी जिले से बिलोंग करती है। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है तीजन बाई की। तीजन बाई का जो संबंधित क्षेत्र है वो है पंडवानी गीत, और इनका संबंध किससे है? वो दुर्ग छत्तीसगढ़ से है। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है जुदैया बाई की। जुदैया बाई का जो क्षेत्र है वो है बैगा चित्रकला से, और एक बार पीएससी ने क्वेश्चन कर चुका है कि जुदैया बाई का संबंध किस जिले से है, तो वो उमरिया जिले से है। ये जो इमेज दिख रही है, ये है बत्तो बाई की। बत्तो बाई का जो संबंधित क्षेत्र है वो है गुड़िया शिल्पकला से, और इनका जो जिला है, ये जिले से बिलोंग करती है। कौन सा जिला? ग्वालियर जिले से। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है श्रीमती सूरजबाई खांडे। सूरजबाई सूरजबाई खांडे का संबंधित क्षेत्र है वो है भरथरी गायिका से, और ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है असगरी बाई की। असगरी बाई का संबंधित क्षेत्र है वो है संगीतकार, और ये बिजावर छतरपुर जिले से बिलोंग करती है। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है अर्जुन सिंह ध्रुवे की। अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंधित क्षेत्र है वो है परधोनी नृत्य या बैगा नृत्य कला, और ये डिंडोरी जिले से बिलोंग करते हैं। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है राम सहाय पांडे की। राम सहाय पांडे का संबंधित क्षेत्र है वो है राई नृत्य, और इनका जिला का संबंध किससे है? और ये सागर जिले से बिलोंग करते हैं। ये इमेज है किसकी? भज्जू सिंह श्याम की। भज्जू सिंह श्याम का संबंधित क्षेत्र है वो है गोंडी चित्रकला से, और ये डिंडोरी जिले से बिलोंग करते हैं। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है मोहम्मद बिलाल खत्री। मोहम्मद बिलाल खत्री का संबंध किससे है? वो है बाग प्रिंट से, और ये धार जिले से बिलोंग करते हैं। ये इमेज दिख रही है पति पत्नी की, एक है शांति परमार और एक है रमेश वर्मा। शांति परमार और रमेश वर्मा दोनों का संबंध किससे है? वो है गुड़िया शिल्पकला से, और इन दोनों का संबंध किस जिले से है? वो है झाबुआ से। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है आनंद सिंह श्याम की। आनंद सिंह श्याम का संबंध किससे है? वो है गोंड चित्रकला से, और जो जिला है, जिला का संबंध किससे है? वो है डिंडोरी, और ये डिंडोरी जिले से बिलोंग करते हैं। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है सुभाष अमलियार की। सुभाष अमलियार का संबंध किससे है? वो है भील चित्रकला से है, और इनका संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है, और यहाँ झाबुआ जिले से बिलोंग करते हैं। ये है धनैया बाई। धनैया बाई का संबंध किससे है? वो है गोंड चित्रकला से। एक है श्रीमती कलावती श्याम। कलावती श्याम का संबंधित क्षेत्र कौन सा है? वो है गोंड चित्रकला से। हुआ क्लियर? ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है लहरी बाई की। लहरी बाई यानी कि मिलेट क्वीन, और इनकी उपलब्धि ये है कि इन्होंने मोटा अनाज का संरक्षण किया है, इसलिए इन्हें मिलेट क्वीन कहा जाता है। इनका संबंधित क्षेत्र कौन सा है? ये डिंडोरी जिले से बिलोंग करती है। और जो जनगण सिंह श्याम है, इनका संबंध किससे है? वो है डिंडोरी जिले से। एक है कालूराम बामनिया।
कालूराम बामनिया का संबंध किससे है? तो वो है भजन गायन से और ये देवास जिले से बिलोंग करते हैं। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है श्री ओम प्रकाश शर्मा की। ओम प्रकाश शर्मा का संबंधित क्षेत्र है वो है माच नाट्य कला। एक है नंद किशोरिया श्याम। नंद किशोरिया श्याम का संबंध जो है गोंड भित्ति चित्रकला से है। एक है सौनी बाई। सौनी बाई का संबंध किससे है? वो है बैगा चित्रकला से है और ये डिंडोरी जिले से बिलोंग करती है। तो यहाँ से आपको ओनली 3 चीजें याद रखना है। एक है क्षेत्र, एक है जिला और कलाकार का नाम। हुआ क्लियर? ये लेक्चर है भील जनजाति का। ये लेक्चर में ओनली हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो इसका जो परिचय है भील जनजाति का वो है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। सेकंड है धनुर्विद्या में ये निपुण होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? भील कहते हैं। और जो भील जनजाति है अपने आप को महादेव का, इन्हें भगवान शंकर का क्या बोलती है? वंशज मानती है। और जो भील जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। हुआ क्लियर? ठीक है। इसके उपनाम 2 हैं, एक है वनपुत्र, एक है तीरंदाज। ध्यान रखना जो वनपुत्र है ये किसके अनुसार है? ये कर्नल टार्डे के अनुसार है और जो तीरंदाज है ये टालमी के अनुसार है। हुआ क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि वनपुत्र किसके अनुसार है? तो वो है कर्नल टार्ड। और कभी ये क्वेश्चन कर लिया है कि तीरंदाज किसके अनुसार है? तो वो टालमी के अनुसार है। हुआ क्लियर? जो भील जनजाति है उसकी जनसंख्या इतनी है और मध्य प्रदेश की कुल जनजाति संख्या का 39.80 भील जनजाति का परसेंट है। लगभग ये 40% इसकी जनसंख्या है। टोटल एमपी की जनजाति की संख्या में 40% जो है भील जनजाति है। हुआ क्लियर? तो ये पर्सन याद रखना, ये पर्सन पूछ सकता है कि भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, इसलिए ये क्वेश्चन वहां से उठ सकता है कि टोटल जनजाति में भीलों का परसेंट कितना है? तो 39.80। अगर उसने लगभग लगभग पूछ लिया तो वो कितना है? 40% है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है भील जनजाति की उपजाति। जो भील जाति की उपजाति है वो है भीली और भिलाला। भिलाला जो है सबसे बड़ी उपजाति है और ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। एक है बरेला, एक है पटेलिया, एक है तड़वी। तड़वी भील जो है ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं हम तड़वी भील बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये पूछ चुका है और ये पूछ चुका है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ध्यान रखना याला और ये 2 पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। जो भीलों का निवास स्थल होता है उसे कहते हैं फाल्या। फाल्या होते हैं छोटे गांव होते हैं। ठीक है, और एक गांव होता है पाल। पाल जो हैं ये बड़े गांव होते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, और जो मकान है उसको कू बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए जो इनका निवास स्थल है इसको ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है, इनका जो भोजन है, इनका जो मुख्य भोजन है वो है रबड़ी। और रबड़ी बनती किसकी है? मकई से ये बनाई जाती है। और नेक्स्ट है भीलों का विवाह। एक विवाह होता है भगोरिया विवाह होता है, एक होता है गोल गरड़ी विवाह होता है, एक होता है घरघुसिया विवाह होता है, एक होता है विनिमय विवाह होता है, एक विवाह होता है दापा प्रथा। दापा प्रथा जो है विवाह में दहेज या वधु मूल्य को दाफा कहा जाता है। सिंपल सी बात यह है कि विवाह में जो हम आज दहेज बोलते हैं या वधु का जो मूल्य होता है वो दाफा कहलाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें रखना कि दाफा प्रथा कौन सी है? ये भीलों का विवाह पद्धति है। ठीक है, और नेक्स्ट भी याद रखना है कि दाफा क्या होता है? दाफा जो है विवाह में दहेज या वधु का मूल्य होता है, उसे दाफा कहते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, एक विवाह होता है ओगी विवाह। ओगी विवाह जो है विवाह में कन्यादान की परंपरा होती है। नेक्स्ट होता है भांज गाड़िया विवाह। भांज गाड़िया विवाह में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट विवाह होता है, इसमें होता है भारायण विवाह प्रथा होती है। इसमें कन्या पक्ष के गरीब माता पिता होते हैं, उसे कहते हैं भारायण विवाह प्रथा। हुआ क्लियर? भीलों के उत्सव पर्व और त्योहार, एक है भगोरिया, आपको पता होगा ये तो। ठीक है, एक है गुलगारिया, एक है गोल गहरू, एक है गल, एक है नवड़ी, एक है इंदल, एक है दोहा।
नेक्स्ट है भीलों का नृत्य और गान। भीलों का नृत्य और गान जो है, एक है गरबी, दोहा, गहर, ढोइया। नेक्स्ट है भीलों का आर्थिक जीवन। जो भील होते हैं, ये इनका जो मुख्य कार्य होता है, ये कृषि व्यवसाय होता है। इनकी कृषि होती है स्थानांतरित कृषि होती है, जैसे कि हम झूम कृषि कहते हैं, वही सेम कृषि इनमें होती है, इसे हम चिमाता या दाहा दिया कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। एक होता है हलमा। हलमा में क्या होता है, कृषि कार्यों में भील परिवार का एक दूसरे को सहयोग देना होता है, जैसे कि सामूहिक परिवार होता है, उसमें किसी की कृषि पहले हो गई, किसी की बाद में हो गई, ठीक है। तो इसमें सहयोग करते हुए कृषि करते हैं, उसे कहते हैं हलमा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है भीलों की बोली या भाषा, वो है भीली, ठीक है। नेक्स्ट है भीलों के व्यक्तित्व। एक हुए हैं टांटे मामा, इनकी मूर्ति लगी है भौरकुआ इंदौर में, और ये पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा से संबंधित थे, और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है भीमा नायक। भीमा नायक जो है 1857 के विद्रोह में सेंधवा बड़वानी से इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है ख्वाजा नायक। ख्वाजा नायक ने भी 1857 में विद्रोह में भाग लिया था। एक है फेमा फाल्या। झाबुआ जिले के प्रसिद्ध ये पिथौरा चित्रकार हैं, और इन्हें 1986 में शिखर सम्मान तथा 2017 में इन्हें मिला है तुल सम्मान मिला है, किसे, फेमा फाल्या को। एक है भूरीबाई। भूरीबाई जो है झाबुआ जिले से संबंधित है, और ये भी पिथौरा कलाकार है, और 2021 में इन्हें मिला है पद्मश्री मिला है। एक है मामा बालेश्वर। मामा बालेश्वर दयाल जो हैं भीलों के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सारे जो भील जनजाति के व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में 3 चीज़ आपको याद होना चाहिए। इनका संबंध कहाँ से है, ये किस जिले से हैं, इनका योगदान क्या है। 3 पॉइंट में रखना, ये तीनों पॉइंट में से कोई ना कोई एक पॉइंट आपको हर बीएससी में आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है? इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट है भीलों की कला, जिसके अंतर्गत भित्ति चित्रकला, वस्त्रकला और काष्ठ कला आती है, ठीक है। इसके अंतर्गत इतनी सारी कला है, परंतु आपको ओनली याद रखना है ये पिथौरा चित्रकला जो है भीलों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। कौन सी, पिथौरा, ठीक है। और पिथौरा चित्रकला के जो चित्रकार हैं, उनके नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है भीलों का संस्कार। भीलों के संस्कार के अंतर्गत आती है डोगर डलावाई। डोगर डलावाई जो है नवजात शिशुओं को मकाई के ढेर पर लिटाया जाता है। एक होती है सांता प्रथा। सांता प्रथा के अंतर्गत शिशु के जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है। डामा प्रथा के अंतर्गत बच्चों के 12 वर्ष का हो जाने पर उनके जो दाहिने हाथ की भुजा पर तपता तीर दागा जाता है, यानी कि क्योंकि ये जो भील नाम पड़ा है, भील क्यों पड़ा, कि ये धनुर्विद्या में निपुण होते हैं, इसलिए 12 वर्ष की अवस्था में एक तीर गरम किया जाता है, उनके दाहिने हाथ पे उसका निशान लगाया जाता है, इसे कहते हैं डाम प्रथा। हुआ क्लियर? एक होता है टीया संस्कार। टीया संस्कार के अंतर्गत जो है मृत्यु के तीसरे दिन किया गया सामूहिक भोज है। जिस प्रकार से हम तेरसी करते हैं 13 दिन में, उसी प्रकार भील जनजाति जो है मृत्यु के तीसरे दिन में सामूहिक भोज करती है, उसे टीया कहा जाता है, ठीक है। एक है गाता या गालता, ठीक है। ये दुर्घटना या सौर प्रदर्शन में मृत्यु हो जाने पर उनकी मूर्ति में गाड़े गए पत्थर ये शिल्प होते हैं, ठीक है। यानी कि गाता या गलता जो संस्कार है, इसके अंतर्गत दुर्घटना या सौर प्रदर्शन में मृत्यु होने पर उनकी स्मृति में गाड़े गए पत्थर या शिल्प होते हैं। ये आप वेरी वेरी आईएमपी लगाकर याद रखना। क्यों रखना? क्योंकि जो है टांटे मामा जो है भील जनजाति से संबंधित है, और वर्तमान में इनकी मूर्ति लगाई गई है इंदौर में और एक रेलवे स्टेशन में, ठीक है। और उस रेलवे स्टेशन का नाम भी टांटेअम्मा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और एक विश्वविद्यालय का नाम भी टांटेअम्मा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि कौन से विश्वविद्यालय का नाम टांट्या मामा विश्वविद्यालय किया जा रहा है, और किस रेलवे स्टेशन का नाम टांटेअम्मा के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और भंवर को चौराहा जो है उसका नाम हो चुका है टांटेअम्मा
चौराया, ठीक है। तो उनकी मूर्ति लगाई गई है और उनमें संस्कार होता है भीलों में कि अगर कोई व्यक्ति सौर या दुर्घटना से उसकी मृत्यु होती है, सिंपल सी बात है, उसके निशाने के लिए जो पत्थर या सिर्फ लगाए जाते हैं उसे कहते हैं गाता या गालता। तो ये क्वेश्चन वहां से उठ सकता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। तो भीलों के कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे कि भीलों का प्रमुख संबोधन शब्द होता है मामा या मामू, ठीक है। भील जो है सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? ये अलीराजपुर में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का पहला केंद्र है। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर जो भीलों के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं ये खत्म होते हैं। हम यहाँ पर जो जनजाति क्षेत्र से क्वेश्चन आए हैं उसके आंसर देखेंगे और प्लस उस क्वेश्चन संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट, उसको देखेंगे। और ये जो लेक्चर होगा ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके 2025 के प्री के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। पहला क्वेश्चन है, महानायक टांटे मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? कोल, गोंड, भील या भारिया? ध्यान रखना, जो टांटे मामा है उनका जन्म हुआ था 1842 को, 1842 में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था पांधाना तहसील थी और जो बाड़दा गांव था। हुआ क्लियर? तो आपको पांधाना तहसील और बाड़दा गांव दोनों याद रखना है। टांटे मामा के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ये सभी आपको याद होना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, जो टांटे मामा है ये मध्य प्रदेश के काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इसलिए इनके वास्तविक नाम मिलते हैं हमें तीन। एक है तातिया और एक है टांड्या और एक है टुंड्रा। हुआ क्लियर? ठीक है। इनका वास्तविक नाम था तातिया, परंतु जो अंग्रेज थे इनने इसका नाम कर दिए टांट्या। परंतु 2020 में जो मध्य प्रदेश पीएससी हुआ था, ठीक है, उसके जो प्री हुआ था, प्री में क्वेश्चन कर लिया था कि वास्तविक नाम क्या है। इसमें आपत्ति लगी थी। आपत्ति के बाद जो आयोग है, मध्य प्रदेश आयोग है, उसने इसके दो आंसर दिया था। एक दिया था टांट्या और टुंड्रा, ठीक है। हुआ क्लियर? तो आपको तीनों याद नाम में रखना है। एक है तात्या, टांट्या और टुंड्रा। हुआ क्लियर? ठीक है। जो आदिवासी वर्ग है, ये इनके घरों में जो टांटे मामा है ये देवता की तरह पूजे जाते हैं। जो टांटे मामा है इन्होंने लगभग 24 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कोई भी लड़ाई इन्होंने आज तक हारी नहीं है। जो टांटे मामा हैं इनको गुरिल्ला युद्ध पद्धति में ये पारंगत थे। और पारंगत बनाया किसे था? ये बनाया था तात्या टोपे ने। और तात्या टोपे के साथ मिलकर टांटे मामा ने 1858 में 1858 में खरगोन के किले को जीत लिया था। ये ध्यान रखना। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि खरगोन के किले को टांट्या मामा ने तात्या टोपे के साथ कब जीत लिया था? वो जीता था 1858 को। हुआ क्लियर? दूसरा, उसके बाद जो है एक क्रांतिकारी नेता रहे हैं, वो हैं रघुनाथ मंडलोई। रघुनाथ मंडलोई के साथ जो है इन्होंने जबलपुर जेल को लूटा, वहां के जो भारतीय कैद थे उनको आजाद कराया और प्लस जो अंग्रेज जो धन था उसको लूटा, ठीक है। और जब ये 1857 क्रांति हुई थी, इस क्रांति में जो टांटे अमर ज्वाइन हुए थे, इनकी उम्र तब 15 वर्ष थी। हुआ क्लियर? ठीक है। परंतु क्या हुआ कि इनके ही एक करीबी थे, उनका नाम है गणपत राजपूत। गणपत राजपूत ने इनको धोखे से अंग्रेजों को पकड़ा दिया और इनको जो बंदी बनाया गया था वो थे मेजर ईश्वरी प्रसाद। तो आपको याद होना चाहिए, गणपत जो राजपूत है इन्होंने इनको धोखा दिया। जिन्हें गिरफ्तार किया था मेजर थे कौन? ईश्वर प्रसाद। और इसके बाद आता है 4 दिसंबर 1889 को टांटे मामा को फांसी दे दी जाती है। इसीलिए 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष शहीद मेला लगाया जाता है। टांटे आमा शहीद मेला उसका नाम होता है। प्रतिवर्ष ये मेला लगाया जाता है। ध्यान रखना, शहीद मेला कब लगता है? 4 दिसंबर। क्यों? क्योंकि इसी दिन ये शहीद हुए थे, इसलिए। हुआ क्लियर? ठीक है। जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो जो आदिवासी युवा होते हैं, जो खेल में, शिक्षा में, प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए एक सम्मान प्रदान करता है। और वो सम्मान कौन सा है? वो है जननायक टांट्या भील राजकीय सम्मान प्रदान करता है, ठीक है।
और ये सम्मान जो है पहली बार 2008 में ये किसे मिला था? ये मिला था राजा राम मौर्य को। हुआ क्लियर? तो याद रखना कि जो टांटे मामा राज्य स्तरीय सम्मान 2008 में पहली बार राजा राम मौर्य को प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक चौराहा है भौरकुआ और एक स्टेशन है कौन सा? पातालपानी रेलवे स्टेशन। इन दोनों का नाम जो है टांट्या भील नाम रख दिया गया है। हुआ क्लियर? अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है टांट्यामा से तो इन फैक्टों के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए सारे फैक्टर को आप ध्यान से याद कर लेना। हुआ क्लियर? और जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, भील जनजाति। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई खालिस्तान से संबंधित है, तो ये भिलाला जनजाति से संबंधित है। भिलाला कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, इसमें जो भिलाला है इसमें पुरुष होता है राजपूत और जो स्त्री होती है वो भील होती है। इन दोनों से जो संतान पैदा होती है उस संतान को बोलते हैं उजाला भील या भिलाला भील कहते हैं, ठीक है। और भिलाला जो भी जनजाति है इस क्षेत्र से संबंधित कौन थे? वो थे रघुनाथ सिंह मंडलोई। एक्चुअली रघुनाथ सिंह मंडलोई जो है एक रियासत हुई है, उसका नाम है बरूड रियासत। बरूड रियासत के ये जमींदार थे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है 1857 की जो क्रांति थी इसमें उन्होंने भाग लिया था। और इसके पहले बता चुका हूँ आपको मैंने कि जो टांटे मामा हुए हैं, टांटे मामा के साथ मिलकर इन्होंने जबलपुर जेल को लूटा था और वहाँ पे जो भारतीय कैद थे उनको आज़ाद कराया था और जो अंग्रेजों का धन था वहाँ पे उन्होंने लूटा था, ठीक है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? ठीक है, तो स्वर्गीय श्री बादल भोई जो है ये इनका जन्म होता है कहाँ पर? छिंदवाड़ा में इनका जन्म होता है और ये एक छिंदवाड़ा में एक क्रांतिकारी जनजाति नेता थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा, इन्हीं के नाम पर जो छिंदवाड़ा है वहां पर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय स्थित है। एक्चुअली जो वर्तमान में बादल भोई संग्रहालय है इसकी स्थापना होती है 1955 को होती है। इसके बाद आता है 1975। 1975 में इस संग्रहालय को राज्य संग्रहालय नाम दिया जाता है और उसके बाद आता है 1997 1997 को इस संग्रहालय का नाम कर दिया जाता है क्या? बादल भोई संग्रहालय कर दिया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा आपको कि बादल भोई संग्रहालय कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा में है। बादल भोई संग्रहालय का जो नाम है ये कब बदला गया है? तो ये 1997 को बदला गया है। इसके पहले ये जनजाति संग्रहालय था। हुआ क्लियर? इसकी स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है 1957 की इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन थे? तो इसका आंसर है ये एक प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। हुआ क्लियर? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो जो आदिवासी लोक पारंपरिक जो कलाएं होती हैं उसमें महिलाओं को सम्मान दिया जाता है वो है देवी अहिल्या सम्मान, ठीक है। जो देवी अहिल्या सम्मान है इसकी स्थापना होती है 1996 से लेकर 97 तक, यानी कि जो देवी अहिल्या सम्मान है इसकी स्थापना 1996 से 1997 में इसकी स्थापना होती है और ये सम्मान दिया जाता है किसको? वो दिया जाता है आदिवासी महिलाओं को दिया जाता है, लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए दिया जाता है। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना उसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? इसका आंसर है आंसर ए, गोंड जनजाति की जो महिला होती है उनके लिए ये एक लोकप्रिय गीत है। इसके साथ ही आपको जनजाति आय अहिर, ठीक है, या फिर आपको आय बैगा, ठीक है, ये दोनों जाति भी जो है इस बिरहा गायन को गाती है, उनके लिए भी ये एक लोकप्रिय गीत है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है यह मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है, पहला सही है। दूसरा है यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। तीसरा, यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक अवधि तक रहेगी। तो इसका जो आंसर दिया था वो था ऑप्शन डी, यानी तीनों सही है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर है डी,
जो ओम प्रकाश है ये माच गायन शैली से संबंधित है। जो माच गायन शैली है ये इसका जो आरंभ है ये करीब 300 वर्ष पहले से ही हो चुका है। ठीक है, इसका जो जन्म है, जन्म कहाँ हुआ है, वो हुआ है उज्जैन में। हुआ क्लियर? और इसके प्रणेता कौन है? ये जो माच जो गायन शैली है इसके प्रणेता कौन है? तो वो है उज्जैन के गुरु बाल मुकुंद। ठीक है, मुकुंद जी इसके प्रणेता, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर सी है। ध्यान रखना, जो गम्मत है, गम्मत जो है निमाड़, निमाड़ क्षेत्र का ये एक लोक नाट्य है। इसे नवरात्रा, होली और गणगौर में किया जाता है। ध्यान रखना, जो गम्मत लोक नाट्य होते हैं इसमें दो वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। एक है मृदंग, ठीक है, ये पहला हो गया, और दूसरा हो गया ये है झांझ। ये दोनों वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, इसमें गम्मत लोक नाट्य में किया जाता है। और इसका जो हास्य कलाकार होता है उसे कहते हैं कुड गरिया। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कोहबर क्या है? इसका आंसर होगा ए। यह एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। और ये कहाँ की चित्रकला है? तो ये है बघेल खंड, खंड की ये चित्रकला है। इसकी जो पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी मिल जाएगी, पे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।